जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक जादुई पौधे को लेकर, या फिर मैं कहूँ एक चमत्कारी पेड़ को लेकर, एक चमत्कारी पौधे को लेकर। ये जादुई चमत्कारी पौधा आपके घर से दरिद्रता को दूर कर सकता है। और क्यों करेगा? क्योंकि ये श्री कृष्ण का प्रिय पौधा है। कई बार घर में वास्तु दोष होने की वजह से घर में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, है ना। लेकिन अगर आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है तो वास्तु दोष भी आपके घर में बड़ी से बड़ी परेशानियां नहीं ला सकता है। लेकिन हर किसी को ये पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार, अगर आपने देखा होगा, मैं कई बार कहती हूँ, कुछ लोगों को उपाय के तौर पे बताती हूँ कि आप चौड़े पत्ते वाले पौधे अपने घर में मत लगाइए, क्योंकि ग्रहों के अनुसार अगर कोई ग्रह आपका बहुत खराब है और आप उससे रिलेटेड पौधा घर में लगा लेते हैं तो वो आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस चमत्कारी पौधे के बारे में भी बताऊंगी जो श्री कृष्ण को अति प्रिय है, और साथ ही में कौन कौन इस पौधे को लगा सकते हैं और कौन कौन इस पौधे को नहीं लगा सकते। हर कोई अपने घर को अलग अलग तरीके से सजाता है। कुछ लोग डेकोरेटिव आइटम्स की हेल्प लेते हैं, कुछ लोग रंग बिरंगे पेड़ पौधे फूलों के साथ अपना छोटा सा प्यारा सा आशियाना सजाते हैं। पेड़ पौधे घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ घर में पॉजिटिविटी लाने का भी संचार करते हैं। वहीं कुछ हम शुभ पौधे भी ऐसे मानते हैं, हम कहते हैं कि ये बहुत ही पूजनीय वृक्ष है, लेकिन हर पूजनीय वृक्ष को हम घर में भी नहीं लगा सकते। जैसे पीपल का वृक्ष कितना पूजनीय है, एक पीपल के वृक्ष से कितने सारे ग्रहों के उपाय होते हैं, लेकिन हम उसको अगर घर में उग जाए या घर में उगा ले तो हम कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं होता है। आज मैं आप सबसे बात करूंगी एक चमत्कारी पौधा, यानी कि कदम का पेड़। कदम का पेड़ आयुर्वेदिक गुणों से बहुत भरपूर होने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये श्री कृष्ण का प्रिय पौधा माना जाता है। तो चलिए आज आपको इससे जुड़े कुछ खास टिप्स बताती हूँ। और सबसे पहले, अगर आप लोगों को कदम के पेड़ से कुछ याद आया हो तो स्कूल में ना एक पोएम हुआ करती थी, मेरे स्कूल में तो थी, मुझे ध्यान है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। बहुत ही सुंदर पोयम थी ये, बहुत ही सुंदर पोयम। इससे बड़ी है लेकिन मुझे इसके 2 लाइंस और याद है और ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये श्री कृष्ण जी को ही लेकर पोयम बनाई गई थी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पोयम। तो अगर आपके घर में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आपके घर में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी कर्जे को लेकर चल रही है तो सबसे पहले तो देखिए, श्री कृष्ण का ये बहुत ही प्रिय पौधा है, ठीक है। कर्जा बहुत सता रहा है तो आपके घर के दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा घर के बाहर भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं, मतलब घर के बाहर कहाँ? मेन एंट्रेंस के पास। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यह पौधा लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी रहती है। गुरु ग्रह बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो आपको ये पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। गुरु ग्रह खराब होने के सिम्टम होते हैं कि बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते खराब, आपको अपने दादा दादी या नाना नानी का सुख नहीं मिला, आपकी पढ़ाई किसी वजह से अधूरी रह गई, या आपको सांस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप समझिए कि आपका गुरु ग्रह खराब है। आपको वेट इश्यूज हैं तो समझिए आपका गुरु ग्रह खराब है। तो ऐसे में ये पौधा अपने घर पे मत लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी को ये पौधा बहुत ही प्रिय है। ऐसे में उनकी पूजा में अगर आप इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं
तो इससे भी भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को कदम का फूल चढ़ाने से गुरु ग्रह भी आपका अनुकूल स्थिति में रहता है। तो अगर पौधा आप घर में ना लगा सके, आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, तो आप जब भी पूजन करते हैं, जब भी कदम के पेड़ पर फूल आते हैं, तो वो फूल लेकर आप श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पण करिए, क्योंकि कदम का फूल भी बहुत ही शुभ होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कदम का पेड़ कुंडली में मौजूद गुरु दोष से निजात दिलाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जन्म कुंडली में गुरु और बुध ग्रह खराब है, तो मैं फिर आपको याद दिला देती हूँ कि आपको ये पौधा घर में नहीं लगाना है, लेकिन इस पौधे के फूलों को आप अपनी पूजा में जरूर इस्तेमाल करिए। इसके अलावा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है, उसे पानी में इस फूल को डालकर नहाना चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु दोष की वजह से जो परेशानी आ रही थी वो दूर होने लगती है। राहु का दुष्प्रभाव भी इससे कम होता है। कदम का फूल अगर तोरण के रूप में मुख्य द्वार पर लगाया जाए तो घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। इसके अलावा राहु का दुष्प्रभाव भी कम होने लगता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी आपको जरूर प्राप्त होता है। कदम का फूल मंदिर या फिर सबसे ज्यादा जरूरी बात बोलो तो अगर आपको मिल जाए तो अपने घर की पूजा स्थान में रखिए, नहीं तो मेन गेट पर आप इसको घर से बाहर की तरफ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैं जब भी मेन गेट के उपाय बताती हूँ, तो आपके घर के मेन गेट की बाहर की तरफ आप ये कदम का फूल रख सकते हैं। नीचे रख दीजिए या फिर तोरण के रूप में ऊपर हैंग कर दीजिए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी तो आती ही है, साथ में माँ लक्ष्मी का रास्ता भी आपके घर आने के लिए खुल जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। और अगर आपके ऊपर आपको लग रहा है कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको लगातार 43 डेज कंटिन्यूसली कदम के फूल पर हल्दी लगाकर, चाहे आप एक फूल ले लीजिए, हल्दी लगाकर माथे से टच कर कर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सुंदर और खास अचूक उपाय आप सभी को बता रही हूँ, लेकिन इस उपाय की शुरुआत आप किसी अच्छे अवसर से करिएगा। अच्छा अवसर यानी कि कोई बहुत अच्छा दिन कह लीजिए, नक्षत्र कह लीजिए, या कोई त्योहार का दिन अगर शुरू हुआ है तो आप वहां से इसको शुरू कर लीजिए। नहीं तो नॉर्मल डेज में आप इसको किसी भी फ्राइडे से इस उपाय को शुरू कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि घर के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है, बुध ग्रह अच्छा है और राहु अच्छा है, तो आप आंख बंद करके इस पौधे को कहीं भी लगा लीजिए। ये आपको किसी भी प्रकार की मुश्किलें नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह खराब है, तो ये पौधा घर में मत लगाइएगा, लेकिन इस पौधे के फूलों का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय माता दी।